हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। दोस्तों, मेरा नाम है कमला ढोंडियाल और मैं उत्तराखंड के एक छोटे से ज़िले चमोली की रहने वाली हूँ। और मेरे गांव का नाम मैठाणा है। और जहाँ से मैं वीडियो अपलोड बनाती हूँ या वीडियो शूट करती हूँ या जहाँ से मैं बनाती हूँ वो एक छोटा सा गांव नगरासू है जो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और मेरा गांव तो मैठाणा है, हम वहीं के रहने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो कुन्नू गढ़वाली ब्लॉग को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, मेरा नाम उस कन्नी गढ़वाली ब्लॉग और कुन्नू गढ़वाली ब्लॉग से मिलता जुलता हो गया। मेरा नाम कुन्नू है और मैंने उसी नाम से अपनी आईडी बनाई है। बाद में मुझे पता चला कि मेरी आईडी के नाम से ही कन्नी गढ़वाली, सिर्फ यू का उनका आई है तो मेरा यू है। मैंने चेंज करने की भी सोची, तो फ़िलहाल मैंने अभी सोचा है रहने देती हूँ। जब बाद में फ़ोन के बारे में, यूट्यूब चैनल के बारे में प्रोसेसिंग अभी मुझे उतनी पता है नहीं। उसमें बहुत सारे जो वो होते हैं, उसमें बहुत सारी प्रोसेस होती है जो मेरा बस का नहीं है। एक बार मैंने बड़ी मुश्किल से बनाया हुआ है। अगर ठीक है, अगर मेरा चैनल चलता है तो मैं बाद में इस अपने चैनल को चेंज करूँगी। अभी तो फ़िलहाल यही रहने देती हूँ। वैसे मेरे को पहले ध्यान नहीं आया कि कन्नी नाम से पहले ही एक ब्लॉग है, नहीं तो मैं अपना नाम कुन्नू नहीं, अपना पर्सनली नाम रख दी। क्योंकि मैं इसलिए अपने कुन्नू नाम रख दिया अपने चैनल का, क्योंकि मेरा नाम वही है और घर पे मुझे वही नाम से बुलाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी नाम से अपनी आईडी खोल दी जाए। तो चलिए जी दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरे शाम के 4 बजे के करीब से। तो चलिए आपको आज का व्यू और आज का इस समय का नज़ारा दिखाते हैं जी। चलिए। दोस्तों, मेरे हस्बैंड जी घर गए हुए थे, तो वहाँ से उन्होंने कुछ सब्जियाँ लाई हुई है। कुछ मेरी मम्मी ने भेजी हैं, कुछ वो घर से ही लेके आए हैं। तो चलो आपको दिखाती हूँ। सब्जियाँ मेरी मम्मी ने भेजी हुई हैं, ये घर की, इनको पत्त छमला बोलते हैं गढ़वाली भाषा में। हमारे गांव में तो यही बोलते हैं, आपके उधर कुछ और बोलते हैं तो बताना। ये मेरी मम्मी ने घर के बैंगन भेजे हुए हैं, ये देखिए। पहले जब मैं मायके में रहती तो उस टाइम ये बहुत होते थे। ज़्यादातर हम लोग पहले, हमारे गांव में गाड़ियाँ वगैरह बहुत दूर थी, तो हम इन सब की सब्जियां ही बहुत ज़्यादा खाते थे, क्योंकि हमारे इधर यही चीज़ें ज़्यादा होती हैं। ये मेरी मम्मी ने हरी मिर्च भेजी है, इसके साथ एक दो उन्होंने लाल कलर की मिर्ची भी भेजी हुई है जो पक के ऐसे हो रखी हैं, ये देखिए। ये कड़वा करेला लगा होगा, तो मेरी मम्मी को पता है कि मुझे ये पसंद है, तो उन्होंने एक दो भेजे हैं। वैसे मैंने सुबह ही फ़ोन किया था, अगर मैं जल्दी फ़ोन करती तो मेरी मम्मी और सब्जियां भी हमारे लिए भेजती। और एक ये कद्दू देखिए, ये घर का कद्दू है दोस्तों। मेरे मायके में ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं, मेरे ससुराल में नहीं होती। पता नहीं कितना भी मेहनत कर लो तुम, फिर भी नहीं होती है। ये मेरे हस्बैंड जी शायद धनिया लाए होंगे मार्केट से। और ये मेरी मम्मी को, उनको पता नहीं, उनके इधर आपदा वगैरह आई थी तो उनको मिला हुआ था होगा ये सब चीज़, तो उन्होंने मेरे को भी भेजा हुआ है, ये देखिए। और इसमें मम्मी ने इलायची चने दिए हुए हैं, उनको मिले हुए होंगे तो उन्होंने सोचा कि मैं अपनी बेटी को भी दे देती हूँ। मम्मियाँ जब तक हैं तब तक क्या ही बोलें, माँ की तुलना तो दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। ये मेरी मम्मी ने 2 लौकी भेजी हुई है, ये देखिए। और एक कद्दू मेरे हस्बैंड जी अपने घर से लाए होंगे, शायद मेरी सासू जी ने दिया होगा। सासू जी ने दिया होगा या दीदी ने दिया होगा, कोई पता नहीं है किसने दिया है, मैंने पूछा भी नहीं। ये कद्दू थोड़ा अलग तरीके से है, इस पर कितनी सारी रेखाएं हैं। शायद वहाँ अलग होता होगा, मेरे मायके में अलग होता है। दोस्तों, जब तक मम्मी रहती है मायके में, तब तक मायके में जाने का मन भी करता है। वैसे तो मेरी भाभी जी लोग भी अच्छे हैं, मेरे भैया लोग सारे ठीक ही हैं, वो भी ठीक हैं। जब ऐसा नहीं है कि मम्मी लोग हैं तभी ये सब कुछ है, लेकिन मम्मी वगैरह जब तक माँ है तब तक अपनी बेटियों को, उनको ये पता है कि हमारी बेटियों को हमें क्या देना चाहिए। और माँ लोग भी ज़्यादातर बेटियों पे ही
वो रहती है कि उनके फ़ोन का इंतज़ार माँ को सबसे ज़्यादा रहता है। अपनी बेटी को क्या दूँ, ये मम्मी सबसे ज़्यादा सोचती हैं। तो दोस्तों मैंने आज कुछ ख़ास कुछ किया नहीं है। सुबह से आज मेरा मन कुछ भी करने का नहीं किया। मैंने कपड़े वगैरह धोए, अपने आप को नहलाई, बच्चे को नहलाया। आज ज़्यादातर मैं बैठी हुई थी। कभी कभी मन नहीं करता है कुछ भी करने का। ये पास रहता है, ये देता भी नहीं है फ़ोन। अगर फ़ोन वगैरह ये थोड़ा दे दें तो थोड़ा ब्लॉगिंग कर लूँ। पता नहीं मेरे को क्या हो रहा है, मेरे को अजीब सा कुछ हो रहा है, थकावट जैसी, शायद कमज़ोरी आ रही होगी, इसलिए कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। तो जो ये सब्जियां हैं इनको मैंने कितनी देर से फैला के रखा हुआ है। इनको कद्दू डाल के दिया था उन्होंने। मेरे को छोटी छोटी हरी मिर्च, पहले मेरे मायके में दोस्तों बहुत ज़्यादा मोटी वाली मिर्ची होती थी, और मेरे भैया और मैं दोनों वो करते थे कि कौन ज़्यादा मिर्ची खा पाएगा। उसके चक्कर में हम दोनों के दोनों 5-5 मिर्ची खा जाते थे कभी कभी। वो बहुत ज़्यादा मोटी होती थी, इतनी ज़्यादा, इतनी तेज़ लगती थी वो मिर्ची कि क्या बताएं। अब वैसे भी जो मोटी वाली मिर्ची होती है वो थोड़ा कम लगती थी, लेकिन हमारे इधर की जो मिर्चियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ लगती है। ये जो हरी वाली मिर्ची होती है, कोई कोई तो बहुत तीखी होती है, किसी किसी में अभी हरी हरी जैसे जैसे खाते हैं ना, तो हरी हरी जैसी स्मेल आती है, कुछ ऐसी होती हैं। लेकिन मेरे मायके से जो मिर्ची आती है ये एकदम अच्छी है, ये ऑर्गेनिक है। हमारे खेतों में मेरी मम्मी ने मिर्ची लगाई होगी, तब जाके ये सारी चीज़ें होती हैं। जब तक मम्मी ज़िंदा है तब तक तो सब चीज़ ही मिलता रहेगा। क्योंकि ऐसा है कि अभी हम ही खुद काम नहीं करते हैं, तो हम अपनी भाभी जी लोगों को क्या ही बोले कि वो कुछ काम करें। हम खुद ही कमरे पे रहते हैं अपने हस्बैंड जी के साथ। वैसे ही वो भी लोग सोचते होंगे। वैसे मेरी भाभी घर का काम वगैरह कर लेती हैं, उनकी भी छोटी बच्ची है, वो बच्ची कुछ करने देती हैं नहीं। मैं सभी के बच्चे ऐसे ही होते हैं। मेरा बच्चा भी छोटा था तो वो भी कुछ नहीं करने दे रहा था। वो तो शुक्र ऐसा है कि मेरी जेठानी और मेरे जेठ जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से रहता था अपनी ताई के पास। वो मेरे से ज़्यादा अपनी ताई के पास ही रहता था। उसको हम दोनों से, पापा उसकी ड्यूटी पे रहते थे और घर पे उसकी ताई और उसके ताऊ रहते थे ज़्यादातर। अपने ताऊ के लिए तो ये क्या ही बताना, अब तो उनको भूल भी गया है। उस समय छोटा था तो हम छोटे में ही इसको लेके आ गए थे। बच्चे बहुत जल्दी भूल जाते हैं उस समय, जब शुरू में होता है। डुगू फिलहाल तो उसको भूल गया है, जब हमारी बेटी है, मेरी जेठानी की बेटी है, वो तो कभी नहीं भूलती है किसी को। वो तो छोटी है, जब से वो 9 महीने की थी तब मेरी शादी हुई थी। उसने उसी समय से मेरे को पहचान दिया था। चाहे मैं कहीं भी जाऊँ, कहीं भी रहूँ, कितने भी 9 महीनों तक रहूँ, वो नहीं भूल पाएगी। फ़ोन भी आता है तो उसको लगा रहता है कि कब घर आ रही हो, कब घर आ रही हो। घर जाके भी जब हम घर जाएंगे तो वो मेरा पीछा छोड़ेगी ही नहीं। सुबह उठते ही वो पहले मेरे ही रूम में आ जाएगी, मेरे ही साथ रहती थी। जब मैं पिछली बार एक बार बीच में घर गई थी तो वो मेरे ही पास बैठ गई और मेरे ही गोद में सो गई। और ये लड़का ऐसा है कि अपनी ताई और ताऊ लोगों को भूल गया है। वैसे तो क्या बोल रहे हैं, अभी रहता नहीं है उनके साथ, इसीलिए भूल गया है। नहीं तो मेरा डुग्गू उनको बहुत अच्छा मानता था, अपनी ताई और ताऊ को। वो भी बहुत अच्छा मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। ताऊ और ताई माँ के जैसे ही होते हैं। वैसे मेरी जेठानी जी जो हैं वो बच्चों को बहुत अच्छा मानती है। उनके साथ कोई भी बच्चा एडजस्ट कर देगा, चाहे वो किसी का दूसरा का बच्चा भी रहेगा, वो भी उनके साथ रह जाएगा। पता नहीं उनमें अट्रैक्शन है कुछ बच्चों पे जादू करने का, जो हमारे पास नहीं है। हमारे पास भी क्यों नहीं है, हमारी बच्ची है जो, वो भी हमारी वाली बहुत ज़्यादा है। बीच में फ़िलहाल में एक हमारी जो सिस्टर इन लॉ है, मेरी जेठो जी, उनकी बेटी हमारे साथ आई थी। पूरे आधा महीने वो हमारे साथ रही थी। अगर वो 15 दिन रही थी। घर भेजने के दिन वो इतना रो रही थी कि बोल रही थी मैं घर ही नहीं जाती हूँ। सो दोस्तों, आज के वीडियो मैंने सुबह से बनाई नहीं है। शाम की चाय वगैरह बनाऊँगी तो वीडियो बनाऊँगी उस समय। फिर देखते हैं, मैं कल सुबह शायद वीडियो अपलोड करूँगी। वैसे मेरी वीडियो पे फ़िलहाल कोई व्यूज़ वगैरह आ नहीं रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि वीडियो कुछ दिनों के बाद डालूँ। कुछ जल्दी कुछ रिव्यू नहीं मिल रहा है, तो सोच रही हूँ कुछ दिनों के बाद डालूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करिए चैनल। अगर आपको पसंद आती हैं तो इंसान की वीडियो पे जब अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तभी इंसान का वीडियो बनाने का मन भी करता है। तो चलो, आपसे मिलते हैं शाम की चाय के साथ। देखते हैं वीडियो की एंड कब तक करूँगी। वैसे
चाय के साथ ही करूँगी मैं इस ब्लॉगिंग की। वैसे यहाँ कुछ खास दिखाने को है नहीं, घर पे रहते तो घर पे बहुत सारा काम होता है, तब जाके दिखा सकते थे। यहाँ पे तो कमरा है, सिर्फ कमरे से हम कहीं बाहर जाते भी नहीं हैं। बाहर ही दिखा सकती हूँ या अंदर ही दिखा सकती हूँ, बाकी कुछ भी नहीं दिखा सकती हूँ। चलिए तो ठीक है। 5 बज चुके हैं और मेरा बच्चा भी उठ चुका है। इसको इस समय बहुत आलस आ रहा है। चलो बाहर चलते हैं, चलो चलो गोदी में ले जाओ, बॉल बैट खेलेंगे। चलो चलो मम्मी, उठो। नहीं उठना है? नहीं उठना है? क्यों? चलना, उठ जा, उठे, आजा गोदी, आजा, चलो बाहर चलेंगे, आ जाओ आ जाओ। हाँ मम्मी, पापा वो हैं, पापा भी सो रखे हैं, वो देखो। चलो उठो, चलो आ जाओ गोदी, आ जाओ, चलो बाहर दिखाती मैं तेरे को। चलो ये देखिए दोस्तों, मेरा मुन्ना उठ गया है। ये रहे मेरा बच्चा, चलिए चल गई है। सनसेट भी हो चुका है लगभग। यहाँ दरवाजे पे मेरे बच्चे ने कोई बर्तन रखा हुआ था, तो मैंने उस पर ज़बरदस्त वाली लात मार दी। सनसेट होने को बस कुछ ही टाइम बाकी है। ये उठने के बाद एकदम से वो हो गया है। ये जब उठता है तो इसकी हालत ऐसी ही रहती है ना? मुँह धो दो, मुँह धो आपका। चलिए जी दोस्तों, पहले इसको ढंग से उठाती हूँ, उसके बाद चाय बनाने की तैयारी करती हूँ। इसका मुंह धो दिया है, अब इसकी नींद खुल जाएगी। पापा को उठा जाओ। चलिए जी दोस्तों, मैंने अपने बच्चे को यहाँ पे बिठा दिया है। ये कितनी बड़ी बड़ी आंखें कर रहा है। मेरे सिंक में 2-4 बर्तन पड़े हुए हैं, इनको धो लेती हूँ पहले, उसके बाद चाय बनाऊँगी। मम्मी, पापा कहाँ हैं? हाँ, कहाँ है पापा? तो किसकी बच्ची है? हाँ, किसकी बच्ची हो आप? हैं? पापा की? हाँ? ये उठने के बाद पता नहीं इसको क्या हो गया है, चुप चुप रहती है जब उठती है तो। कहाँ वहाँ खुजली हो रही है? तो मैंने अपने बच्चे को यहाँ पे बिठा दिया है। अब मेरे सिंक में 2-4 बर्तन पड़े हुए थे, कुकर आगे थोड़ा सा वो हुआ रहता तो मैंने बाद ही में धोती हूँ हमेशा कुकर को। ये मेरी मुन्नी है, मेरा प्यार ऐसा बेटा है ये। पपी कर दो मम्मी को। ये अभी बन रही है शाम की चाय। चला वहाँ पे चलाना, बोले हूँ चौमिन लाए नहीं रहा, चलाओ। लग गई और चाय चले गई चूल्हे में। ये रही चाउमीन। मम्मी खाओगे आप चाउमीन? ठीक है, आगे साइड जाओ रे। सेम टू यू। कोई बात नहीं, ऐसा पैक करा हुआ है कि जैसे मैं इसको खाना नहीं, कहीं घूमने इसको लेके जाना होगा। ये खुल ही नहीं रहा है, कैसे चाउमीन, ये खुल नहीं रहा है। ये मेरा बच्चा है, बेटा बैठा हुआ है चाउमीन खाने के लिए। इसमें पता नहीं कैसी पैकेजिंग कर रखी है, खुल ही नहीं रहा। इसकी सीधे चाकू से कटिंग करते हैं, कट गया। ये रहा,
ये है चाउमीन, अब खाएगी मेरी बच्ची। देगी मम्मी फोन, ये लो। देखती हूँ चिपके कैसी होगी। इतना तो हम दोनों से खाया नहीं जाएगा। देखते हैं। ये फ़ोन मांग रहा है दोस्तों, इसको फ़ोन देती हूँ और हम शाम की चाय पीते हैं। मम्मी को पकड़ो, इसको मैं गिलास लेके आ गई, ठीक है। कुछ खाया आपने? मेरा तो आता था दुकान से था ना। गरम करती तो थोड़ा उसको ठंडी खाना। मेरा पेट तो अभी तक भर रखा है। खा लो मम्मा, हेलो खा लो, खा लो तुम। तो दोस्तों ये है शाम की चाय, ये डुगू के पापा की, ये मेरी, और साथ में चाउमीन। तो चलिए जी दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।